कोई खास नहीं, सिंपल सी बात है कि भाई शरीर अस्थाई है, आत्मा स्थायी है। तो अर्जुन जी आप है ना आत्मा के हित की बात करो। इतनी देर से तो आपने मुझे खूब प्रवचन दे दिया, बहुत करुणा आ गई थी ना अर्जुन जी को। ये मेरे ताऊ है, मेरे भाई है, मेरे चाचा है, मेरे पोत है, पोत्र है। तो भगवान बोले तो अस्थाई है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा के बारे में कुछ सोचा तुमने कि नहीं सोचा? शरीर का सोचा, अच्छा किया, लेकिन उस चीज के बारे में सोच लो जो अस्थाई है, उससे क्यों इतना आसक्त होना है? आत्मा का भी तो ध्यान रखो आप, तो शरीर का ध्यान रखना गलत नहीं है। अगर भगवान की सेवा में शरीर को उपयोग कर रहे हैं तब तो वो सेवा है, नहीं तो वो भोग है। तो आत्मा का, शरीर का ध्यान रखो। आत्मा के बारे में क्या जो मेन चीज है उसके बारे में कुछ आपका विचार ही नहीं है, तो भगवान बोल रहे हैं वो शाश्वत है। तो कुल मिलाकर इस प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य को भी तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से बताया है। तत्व ज्ञान मतलब यही कि आत्मा शाश्वत है और शरीर जो है नश्वर है। आत्मा का अस्तित्व सदा रहता है जबकि शरीर नाशवान है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान जो है शाश्वत रूप से समझने में, ये जो आत्मा जो ज्ञान है ये हमको हमारा एक स्वरूप होता है, आध्यात्मिक स्वरूप, उसको समझने में मदद करता है और भौतिक आसक्तियों को दूर करता है। कितनी अच्छी बात बोली है। अगर भौतिक आसक्ति बहुत है तो व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए कि मैं जिन लोगों से आसक्त हूँ वो तो उनका शरीर बड़ा टेम्परेरी है, बाद में मुझे कष्ट होगा। हाँ, सेवा करना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि वो भी शरीर भी टेम्परेरी, मेरा शरीर भी टेम्परेरी है। दुख होगा, मेरे को कष्ट आएगा, तकलीफ आएगी, मेरे भक्ति में, मेरे भजन में, मेरे जीवन में बाधा आएगी। ये समझना चाहिए इस बात को, ठीक है ना। और बाकी सभी आचार्य एक ही बात बोलेंगे इन सारे सीरीज में, जो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। श्रीला साईं बोल ये बात बता रहे हैं, आत्मा और देह का अंतर बता रहे हैं कि आत्मा सत्य है, देह असत है। वही बात है, एकदम सिंपल। हाँ, रमनाचार्य जो कि विशिष्ट देवतावादी हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा और गहराई से लिया है कि जीवात्मा परमात्मा का भेद अभेद ज्ञान ही जो है इस श्लोक का मूल तत्व है। कि मतलब देखिए, जीवात्मा परमात्मा अंतर बताया जा रहा है उनके दृष्टिकोण से। जीवात्मा क्या है? परमेश्वर की दास है और परमात्मा हमेशा स्वामी है। ये मूल अंतर है दोनों में, जीवात्मा में और परमात्मा में। मध्वाचार्य बोल एक और बात जोड़ देते हैं कि देखिए, आत्मा भी सत है, भगवान भी असत, भगवान भी सत है, क्योंकि भगवान, आत्मा भगवान से आई है। तो आत्मा भी सत्य है, भगवान भी सत्य है। असत क्या है फिर? भौतिक जगत, भौतिक संसार, ये असत है। आप अगर वो पढ़ोगे छंदोग उपनिषद, उसमें बताया गया है सत एव सौम्य इदम अग्र आसीत, अर्थात सत्य ही इस जगत का मूल है। इस जगत का मूल जो है वो क्या है? सत। सत क्या है? आत्मा, परमात्मा। ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। कि हम ये मत सोचिएगा कि इसमें कोई नई बात क्या आ रही, भगवान क्या नया बोल रहे हैं, प्रभु जी कुछ नया क्या बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। बाकी दुनिया के 99% लोग अपने आप को शरीर ही समझते हैं। 99% लोग अपने आप को शरीर ही समझते हैं। ये तो केवल प्रभुपाद जी कृपा की हमको ज्ञान तो हो गया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। अब बस हमको उस ज्ञान को विज्ञान में बदलना है, आत्म साक्षात्कार करना है। कैसे आएगा? समता, जो पिछले श्लोक में बताया गया। सुख और दुख में समभाव का अभ्यास करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आचार्यों की कृपा से हमें साक्षात्कार कर पाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। पहले तो ये साक्षात्कार चाहिए। अब समझ में आएगा आत्मा फिर क्या करना है? हाँ, परमात्मा की सेवा करना है, क्योंकि वो हमारे स्वामी, हम उनके दास। फिर वहां से हम आगे बढ़ेंगे ऐसा। लेकिन ये चैप्टर आत्मज्ञान का चल रहा है, तो आत्मज्ञान पे आगे बातें खत्म हो जाती है। यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं अंत में, यदि भी शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है। देखिए, जीवात्मा जो है वह भगवान की शक्ति है ना। तो कोई बोल सकता है भैया भगवान की शक्ति तो वही बराबर भगवान के समान हुई। हाँ, समान है, मगर फिर अंतर भी है। क्यों अंतर है? कि शक्तिमान कौन है? एक होता है शक्तिमान, एक होता है शक्ति। तो शक्ति थोड़ी ना कभी शक्तिमान को नियंत्रित करती है। अंतर ये है, शक्तिमान शक्ति को नियंत्रित करता है कि नहीं? है, है दोनों ही। रामेश्वरी जी,
रामेश्वर जी म्यूट कीजिए, आपकी तरफ से आवाज आ रही है। ठीक है, अब मुझे मेरी आवाज नहीं आ रही है ये। अच्छा, आपकी नहीं आ रही है, ठीक है। फिर कहाँ से आ रही है? राशि जी, आके यार एक एक चीज को इतनी बार बोलना पड़ता है। म्यूट कीजिए। ठीक है। तो सारे जीव परमेश्वर के अधीन रहते हैं, ये अंतर है जीवा शक्ति और शक्तिमान में। भगवान परमेश्वर शक्तिमान है, जीवता तो हम लोग शक्ति है भगवान की, लेकिन अंतर ये है कि दोनों बराबर नहीं है, जैसे कि मायावादी या दूसरे अध्यात्मवादी बोलते हैं। नहीं है उसका अंश, लेकिन अंतर है कि जीव हमेशा परमेश्वर के अधीन रहता है। एक शिष्य है तो एक स्वामी है, एक सेवक है तो एक स्वामी है। लेकिन जब अज्ञान होता है लोगों में तो उसको समझ नहीं पाते। इसी बात को प्रभुपाद जी ने बोला है। श्लोक क्रमांक 17 मैं नाम बता दिया है, तैयार हो जाइए पढ़ने वाले। कौन पढ़ेगा? ठीक है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर इदं ततम विनाशमवस्य यस्य न कश्चित् कर्म हति। जो सारे शरीर में व्यक्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हाँ, तो फिर भगवान उसी कड़ी में आगे बोल रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है। क्या व्याप्त है सारे शरीर में? आत्मा है कि नहीं? तो जो सारे शरीर में व्याप्त है वो अविनाशी है, उसको तुम नाश नहीं हो सकता अर्जुन। तुम कहाँ चक्कर में फंस गए कि मेरे ताता है, मेरे ताऊ है? अरे वो तो अविनाशी आत्मा है, उन्हें कभी विनाशी नहीं होगा। तुम्हारा रोना शोक करना व्यर्थ है, और इस आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, ऐसा बोलते हैं। ये बात है। तो उसको आसान कर लो जल्दी से, पहला नंबर। हाँ, तो श्री प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में आत्मा के शाश्वत स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये बताते हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही विनष्ट होती। जन्म भी नहीं होता आत्मा का, ये मत सोचिएगा कि आत्मा का जन्म हो गया। जन्म शरीर का होता है, आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है। वो उसका ना जन्म होता है ना मरण होता है, और वो पूरे शरीर में विद्यमान रहती है। जिस प्रकार मान लो अभी आप लोग किसी अंधेरे कमरे में जाओ, ठीक है, कमरे में अंधेरा हो, आप एक तरह की माचिस जलाओ। आपने माचिस जलाई तो काड़ी तो हाथ में है, लेकिन प्रकाश मेरे कमरे में व्याप्त हो जाता है कि नहीं हो जाता? उसी प्रकार आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। आप अंगूठा छुओ, कान को दबाओ, नाक पकड़ो, हाथ पकड़ो, जो भी पकड़ोगे हर जगह आपको आत्मा की चेतना का प्रभाव मिलेगा। तो आत्मा शरीर में होती है और वो सब जगह व्याप्त होती है, और उसे उसका कोई नाश नहीं कर सकता। और प्रभाजी में तात्पर्य ये बात भी बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान जो है वो हमारे भौतिक बुद्धि से, भौतिक ज्ञान से आत्मा को ना देख सकते ना समझ सकते। हम शरीर नहीं, हम आत्मा, इस बात को कोई पुस्तक समझा नहीं सकती सिवाय भगवद गीता के, और इसको शास्त्रों और गुरु के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ये बात प्रभाजी तात्पर्य में बताई है। बाकी सभी आचार्य भी इसी बात को बोलेंगे। शेर स्वामी भी इसी बात को बोलते कि आत्मा की अखंडता और अविनाशी अविनाशी गुण को इस श्लोक में बताया गया है। आत्मा नित्य है, परमात्मा की शक्ति है, वो सभी जीवों में व्याप्त है। रामानुजाचार्य बोलते हैं कि आत्मा का अविनाशी स्वरूप, जो आत्मा का जो एक स्वरूप है, तो वही भगवान के अधीन है। तो स्वरूप को अगर जानना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या आत्मा को समझना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। देखिए एक बात को बहुत महत्वपूर्ण बता दूं, मैं प्रश्न पूछता हूं, हम लोग को जो उत्तर देंगे वो हाथ उठाइए। हम लोग भक्ति किस बात का साक्षात्कार करने के लिए कर रहे हैं? या सनीता जी? जी, हम भक्ति करते वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए। एग्जैक्टली हम लोग अपने आप को देह से पहचान करते आए अभी तक, लेकिन जब हम इस ज्ञान को सुनते हैं कि हम आत्मा है और हम शरीर नहीं है, तो हमें आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। हम एग्जैक्टली आत्मा है क्या, मतलब हमने नेचर को जान लिया कि क्या चीज है, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं है। ठीक है। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि हम जो भगवत भक्ति कर रहे हैं इस बात का साक्षात्कार करने के लिए कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा, ये बोल रहे हो आप क्या? हाँ प्रभु जी, ये भी एक कारण है।
तो आप क्या बोल रहे हो, आप वो कारण बताओ, ये जो मैंने बोला वो नहीं, जो मैं समझा, आप क्या बताना चाह रहे हैं? रूप जानने हाँ, कि हम आत्मा है, तो आत्मा एग्जैक्टली क्या है, हमारा रोल, हम कहाँ से आए हैं, भगवान से क्या संबंध है। ठीक है, ओके। जय गौरी जी, आप भक्ति किस बात का साक्षात्कार के लिए कर रहे हो? हम भी आपके मुख कमल से सुने जरा। प्रभु जी, भगवान को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए, मतलब रियलाइज करने के लिए कि एक्चुअली भगवान क्या है। मतलब तो ये तो पता है कि भगवान क्या है, लेकिन मतलब लेकिन 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 आत्मा को जानने के लिए नहीं कर रहे, फिर हम क्या? हाँ, उसके लिए भी कर रहे हैं। तो किसके लिए कर रहे? तो दो कारण हो गए, तो कंफ्यूजन हो गया। मेन तो हम कर रहे हैं अपने आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को भगवान से कनेक्ट करने के लिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये साक्षात्कार हो जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये बोल रहे हो ना आप? Yes. ठीक है, ओके। और किसी को कुछ बोलना है? किसी का कुछ और ओपिनियन, कुछ तर्क मत है क्या? हम लोग भगवत भक्ति क्यों कर रहे हैं? सॉरी नहीं, हम भगवत भक्ति किस साक्षात्कार के लिए कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रश्न कर। यस कांता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम ठाकुर जी के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए और गुरु साधु के साथ भागवत भगवान का जो है उसको जानने के लिए, भक्ति के लिए। हाँ, गुड, वेरी गुड। तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए, बड़ा भक्तों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं इस बात का साक्षात्कार करने के लिए, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, इसे बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। तो उसको समझ लीजिए कि हम लोग भक्ति इसलिए कर ही नहीं रहे हैं, ये हमारा गोल नहीं है, ये गोल है ज्ञानवादियों का। हमारा गोल केवल भगवत साक्षात्कार है, कि मैं, जैसा आपने उत्तर दिया कि भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए, वो हमारा गोल है। उस गोल को प्राप्त करने में पहली स्टेप आ जाती है आत्म साक्षात्कार। लेकिन हमारा गोल आत्म साक्षात्कार नहीं, हमारा गोल है भगवत साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार ज्ञानवादियों का, ब्रह्मवादियों का गोल है, उससे आगे वो जाते नहीं। तो हम लोग भक्ति इसलिए करते ही नहीं होता, ऐसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट अंग्रेजी में, ऑन द वे, रास्ते में मिलने वाली चीज है, ऐसा है ये। जैसे मान लो कि पुराने समय में जो है हम टीवी खरीदते थे ना, तो टीवी का एंटीना भी अलग से खरीदना पड़ता था, है कि नहीं जय कौरी जी? खरीदना पड़ता था कि नहीं करना पड़ता था? बहुत पुरानी बात है, 80 की बात बता रहा हूँ मैं, T2 एशिया चालू हुआ था। लेकिन आज हम टीवी खरीदना चाहते हम थोड़ी ना एंटीना खरीदते हैं, क्योंकि वो इनबिल्ट है, ऑलरेडी हमें पता उसके अंदर है, हमें टीवी खरीदने जा रहे हैं। तो वैसे ही हम जो भक्ति करते हैं वो भगवत साक्षात्कार के लिए, भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए करते हैं, ना कि आत्म साक्षात्कार के लिए। हाँ, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्म साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। तो आत्म प्रभुपाद जी बोलते हैं आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दोनों एक साथ हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अंधेरे कमरे में हो, लाइट चली गई, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, आपने लाइट जलाई, तो लाइट जलाई तो क्या क्या होगा, कौन बताएगा? अंधेरे कमरे में, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाथ उठा के बताइए रामेश्वरी जी, अंधेरे कमरे में आप हो और लाइट जला दी तो क्या क्या होगा, क्या देखोगे आप? उजाला होगा, उजाला। उजाला तो होगा, लेकिन फिर और क्या होगा, और क्या क्या देखोगे आप? सब कुछ दिखेगा कमरे में, जो जो सामान है, बस, इसके अलावा कुछ और भगवान भी जी के दर्शन होंगे आप, है? भगवान भगवान जी का दर्शन होगा प्रभु जी। हाँ, तो देखिए, जिस प्रकार अंधेरे कमरे में जब लाइट जलाते हैं तो हम दो चीजें देखते हैं, पहले खुद अपने आप को देखते हैं, और कमरे में जितनी चीजें रखी हुई हैं वो भी हमें एक दिख जाती है। दोनों एक साथ दिखते हैं कि नहीं दिखती? एक साथ दिखती है ना। ठीक है, वैसे जब भक्ति का काम करते हैं तो हमें आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दोनों एक साथ हो जाते हैं। ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में विशेष रूप से बताया है इस बात को। मध्वाचार्य जी बोलते हैं बात तो सही कि हम आत्मा है, लेकिन ये भी सही कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, ये बात है। बलदेव भूषण बोलते हैं हम भी मानते हैं आत्मा अविनाशी है, लेकिन वो भगवान के अंतर्गत आती है, भगवान की शक्ति के द्वारा संरक्षित रहती है। और श्रीमद भागवतम में इसका प्रमाण मिलता है, 7वां स्कंद 7वां अध्याय 19-20वां श्लोक, जिसमें बात बोलेगी आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है। अगले श्लोक में बोलेगा अंतवत इमे देहा, शरीर जो है ये नश्वर है।
आत्मा का साइज कितना होता है, कौन बताएगा, किसी को पता है? हेमलता जी माता मैं जी बताऊं बताइए। जी। अपने शरीर के बाल का जो अग्रभाग है उसके 100 भाग को फिर 100 भाग करने से जितना अंश निकलता है उतने बराबर है। बिल्कुल सही। 10,000। अभी मान लो ये हमने बोल दिया है ना, अभी कोई बोलेगा हम कैसे माने, आप प्रमाण दो शास्त्र से। तो फिर श्लोक दिया प्रभुपाद जी ने श्वेत श्वेतांबर उपनिषद से, देखो कैसे प्रवचन दिया जाता है। तो ये तुरंत कोट किया श्वेत श्वेतांबर उपनिषद 5.9 से, बालगत शतभागस्य शतधा कल्पतस्य च भागो जीव सविज्ञेय सच न्याय कल्पते। पढ़िए लता माता जी, इसका अनुवाद पढ़ोगे आप? जी 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 पढ़ रही। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह से कि प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। तो प्रभुपाद जी बात तो प्रमाणित कर रहे हैं शास्त्रों से, श्वेत श्वेतांबर उपनिषद से किया है और नीचे को उपनिषद है, दोनों से करेंगे वो कि आत्मा का स्वभाव बाल की नोक के 10,000वें भाग के बराबर होता है। ये आत्मा का पढ़ लीजिए इसको भी, आत्मा अनुवाद। ये शब्द आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है जो माप के बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है। बस और ऐसे ठीक है हो गया बस 18 श्लोक है, 18 श्लोक हो जाएंगे। एक ही बात घूमती रहेगी, आत्मा अणुतुल्य है, आत्मा, बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट बाकी सब आप जानते हो, ये बात ध्यान रखिए कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, ये इंपॉर्टेंट चीज जानना। हर कोने में आत्मा अपनी चेतना के रूप में स्थित रहती है। श्लोक क्रमांक 18 पढ़िएगा आप, कौन पढ़ रहा है? हेमलता मत आप पढ़ रहे हो? ठीक है। अंतवत इमे देहा नित्यस्य युक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमयस्य तस्मा अद्दिश्य भारत। अविनाशी अप्रेम्यों तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। इतना बोलने के बाद भगवान इस श्लोक में फिर बोल रहे हैं आत्मा अविनाशी है, विनाशी अप्रमेय है। और क्या है अप्रमेय का मतलब है कि जिसको मापा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता मतलब भी कोई तो बोलेगा यहाँ तो नाप दिया बाल के 10,000 के भाग के बराबर, तो नहीं नापा, यहाँ से मतलब है कि उसको किसी भौतिक मापदंड नहीं है अभी तक इन लोगों ने निकाला इसे नाप लें। सब्जी आप नाप लोगे 1 ग्राम, दूध नाप लोगे 1 ml, लेकिन आत्मा को नहीं नाप सकते। भौतिक दृष्टि से कोई मापदंड नहीं कि आप आत्मा को नापो, बस शास्त्र में पढ़ो और स्वीकार कर लो। यही तरीका है कि आत्मा का जो आकार है वो बाल की नोक के 10,000वें भाग के बराबर होता है और शाश्वत है। इस प्रकार भगवान का विनाश नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा भी शाश्वत होती है। इसी बात को बोला जा रहा है कि शरीर नश्वर होता है किंतु आत्मा शाश्वत होती है, अविनाशी है, अप्रमेय। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम किसके लिए रो रहे हो? लोग मरेंगे वैसे ही नहीं, तो कपड़ा है चेंज हो जाएगा। भैया आप लोग रोज नहाने के बाद कपड़ा चेंज करते हो तो क्या गंदे कपड़े के लिए रोते हो क्या? मेरा कपड़ा नहीं छूट गया, गंदा कपड़ा छूट गया, नहीं, कोई शौक नहीं मनाता है। वैसे ही देह तो कपड़ा है, तो अर्जुन क्यों शोक कर रहे हो आप? ये बात है। यहाँ पे तात्पर्य पढ़ लीजिए, बस थोड़ा तात्पर्य से पढ़ लीजिए, खत्म करें। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी, यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की कोई बात सोच भी नहीं सकता। बस रुक जाइए। तो भगवान ये बोल रहे हैं अर्जुन से, कह रहे अर्जुन तुम कहाँ चक्कर में पड़ो भाई, क्यों शोक मना रहे हो? तुम रो रहे हो कि ये लोग मर जाएंगे, इतना सारा तुमने कहानी बताई कितना नुकसान होगा, लेकिन सच बात तो ये है कि ये तो शरीर है, शरीर मरेगा, आत्मा तो अमर है, वो तो नष्ट हो ही नहीं सकती है। इसलिए भगवान अर्जुन को प्रेरणा दे रहे कि तुम ये सब शरीर के चक्कर में मत फंसो, असत चीजों के चक्कर में मत फंसो, सत्य को देखो और अपना कर, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, अपने धर्म का पालन करो और युद्ध करो, ये बात बोली जा रही है। प्रभुपाद जी संसार ये तात्पर्य ये बता रहे हैं, भौतिक संसार में देह का नाश होना अपरिहार्य है, होगा ही होगा देह का नाश, लेकिन आत्मा तो शाश्वत है।
आत्मा को नहीं मार सकते आप। हाँ, अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से आत्मा को निकाल सकते हो। ये बात प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बोली है। तात्पर्य का सारा आपको सार मैंने अभी से 2 लाइनों में समझा दिया है। सभी आचार्य इसी बात को बोलेंगे, अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, क्योंकि आत्मा के लिए क्या रोना। आत्मा का विनाश, शरीर अगर मरता है तो उससे आत्मा थोड़ी ना प्रभावित होती है, थोड़ी कि आत्मा भी मर गई। अरे शरीर नष्ट हुआ, आत्मा को नहीं नष्ट हुई है। तो आप आत्मा को देखिए और युद्ध कीजिए, अपने धर्म का पालन कीजिए। जो आप देखते हो विनाश होता है, वो भी विनाश क्या, देह का विनाश भी क्या है। जो पंच तत्व हैं जिससे शरीर बना है, एक समय आने पर वो शरीर अपने पंच तत्व में वापस विलीन हो जाता है। बस ये है। तो क्यों इतना विलाप करने की जरूरत है भाई। देखो, हमेशा आदमी शोकाकुल अज्ञान की वजह से होता है, भयभीत होता है अज्ञान की वजह से। जब उसे ज्ञान मिल जाता है तो निर्भय हो जाता है, शोक से वो परे हो जाता है। तो पूरे समय बार बार भगवान जो है आत्मा और देह के अंतर के बारे में बताएंगे। और एक मैं आपको शास्त्र प्रमाण दे देता हूँ। गौतम धर्म सूत्र 19 अध्याय का 9वां श्लोक है, देह नश्वरा, शरीर अस्थाई है और आत्मा स्थाई। इसका प्रमाण का है श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 22वां अध्याय 52वां श्लोक। आत्मा नित्य है, शरीर अस्थाई है। प्रमाण हो गया, शास्त्र कोट कर दिया हमने। इसे बोलते हैं वकील की तरह बात करना। जैसे वकील अदालत में खटाखट सारी धाराएं कोट करता है ना, संविधान की कौन सी धारा के तहत कौन सा अपराध लगेगा। इसी प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे अनुयायियों को वकील की तरह शास्त्रों को कोट करना आना चाहिए। तो कल्पना के सारे जो श्लोक इसी बात को दर्शा रहे कि आत्मा शाश्वत है और शरीर विनाशकारी है, और अर्जुन को आत्मा शरीर को भेद को समझना चाहिए, और भगवान वही भेद समझाकर अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। बस इतनी सी बात है सीरीज में 4 श्लोकों में। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल फिर हम 4 श्लोक कवर कर लेंगे। इस प्रकार 4 श्लोक हो जाएंगे। अभी हमारी क्लास यही चलेगी 6:45 से 6:45, तो आप भी समझ लीजिए और अपने सगे संबंधियों को, मित्र परिजनों को बता दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा दूसरा बैच चालू हो गया है 7 बजे से, तो 6:45 से 6:45 चलेगी। और अच्छा ऐसे टाइम पे हुआ है भगवान की योजना से कि सारे श्लोक एकदम सिंपल हैं। आत्मा शरीर के बारे में ये बात चल रही है, हम पर डे श्लोक कवर करते रहेंगे। आज हमने कितने कर लिए, 18 तक कर लिए। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकता है। हालांकि प्रश्न सब कुछ होगा नहीं वैसे। किसी का कोई कमेंट? किस लिए आज की चर्चा करने की विधि? नो कमेंट, मजा नहीं आया? बहुत मजा आया। पूरी कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी। कौन बोला लेकिन ये मुझे समझ ही नहीं आया। पूर्णिमा। ओह अच्छा, कहाँ हूँ आपको देखता हूँ, कहाँ ढूंढूं मैं आपको पहले। वीडियो ना प्रभु जी करनी नहीं आती क्योंकि तो। अच्छा कोई बात नहीं, सीख लेगा। पर राइट साइड में बटन होता है, में 3 डॉट्स होती है, उसमें आप क्लिक करोगे ना तो मिल जाता है वीडियो ऑन करने का। ठीक है, धन्यवाद आपका। अगर आपको ठीक लगा, वैसे हाल ही की क्लास तो नॉर्मल लगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा। आप आते रहिएगा ग्रुप। अच्छा, आपको तो ग्रुप में मैंने ऐड कर दिया है। बाकी लोग जो ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा, अभी व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। मेरा नंबर तो आप लोगों के पास हो गई होगा, तो मैं उनको ऐड कर दूंगा, तो आपको रोज की अपडेट मिलती रहेगी। यस, दीपिका माथुर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सारा प्रणाम। तुमकी क्लास बहुत अच्छी लगी। अच्छा, ऐसा तो मैंने कुछ खास बोला नहीं वैसे। प्रभु जी क्लैरिटी बहुत है, मतलब ना। हाँ, ये है पॉइंट। क्लैरिटी बहुत है। क्लैरिटी तो खेल है बस, और क्या है। सब कुछ क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, वही मेन खेल है। ये तो घंटों सुनते रहेंगे, कुछ दिमाग में जाएगा ही नहीं। यस अनिता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, करना प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद। अपने
ने भी इतनी अच्छी क्लास ली है और बहुत ही ना इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने बहुत आज क्लियर करा है हमारे को। कि जो आर्थिक साक्षरता या भगवत साक्षरता में मेजर डिफरेंस आपने बहुत अच्छे से क्लियर कराया हमें आज। जो हमें पता नहीं होता, मतलब इतनी बार हम पढ़ चुके हैं लेकिन still कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना रहता है। ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, भक्तों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? आत्म साक्षात्कार के लिए, ऐसा बोलते हैं ना, उसके लिए भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, वो तो बाय प्रोडक्ट है। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। यस रंग नारायणी माता जी, समय हो रहा है, मात्र 3 मिनट बचे हैं, क्विक एकदम जल्दी से। नारायणी माता जी, आपने हाथ उठाया था ना, इको हो रहा था। ठीक है, अभी प्रभु जी उनकी ना आवाज नहीं आ रही है। कोई नहीं, मैं म्यूट कर देता हूँ। यस रीना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। मैं अच्छे से नहीं सुन पाई क्योंकि रास्ते में थी, जस्ट अभी घर पहुंची हूँ। और रास्ते में तब मतलब 15 और 16, और उसमें जो चीज समझ आई कि हम सुख और दुख में समभाव रहना चाहिए। दुख हो तो हरी कृपा, ये एकदम स्ट्राइक कर गई दिमाग में ना, एकदम माइंड में स्ट्राइक कर। ये मूल मंत्र समता में आने का, सारे तुरंत दुख दूर हो जाएंगे। इसके बोलते हैं मंत्रा। समता में कैसे रहो? अगर कोई अच्छा काम हुआ, कुछ अनुकूल चीज हुई, कोई सुख मिला, तो भैया मेरी खुद की दम नहीं है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं किया, मुझे सुख मिले तो हरि की कृपा है। और दुख हो गया, कोई काम हमारी इच्छा के विरुद्ध हो गया, हरि इच्छा स्वीकार, बस सिंपल फार्मूला। परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल दोनों में समान है कि नहीं? ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल हम मिलेंगे 6:45 से 7:45, नोट कर लीजिएगा आप लोग, जरूरी हरे नहीं। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस थैंक यू सो मच जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक मिनट रुकिए जरा, रंगना माता जी कुछ बोलना चाह रही है। रंगना माता जी आप जल्दी से बोलिएगा, समय हो गया है। एक मिनट। सिस्टर को आपने ग्रुप में ऐड नहीं किया प्रभु जी। किनको? सिस्टर को, नीता गोचर को। नहीं ऐड कर दिया है मैंने तो। नहीं कह रहे थे ऐड नहीं किया। नहीं, आप देखिए, बोलिए प्रोफाउंड ग्रुप में बराबर है वो। मैंने बोला था, कह रहे थे नहीं, मैं दोबारा ऐड किया उनको। ठीक है, एक बार और भेजता हूँ भाई, उनका नंबर तो आप। यस मैंने कर लिया है। हाँ, एक और मैं भी देखता हूँ। एक जरूर मेरे आप लोगों से सबसे अनुरोध था, थोड़ा मैं आप लोगों से सहयोग चाहिए। देखिए जो क्लास हो रही है इसमें इसका भगत महाविद्यालय का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जूम जो जिससे हम ज़्यादा क्लासेस करते हैं, ये उन्होंने ही मेरे को दिया है। इसी कॉस्ट ऑफ 17,000 थी। तो मेरा छोटा सा कोर्स चालू किया है मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, फरवरी वाला कोर्स हो रहा है, क्या है भगवद गीता परिचय व महत्व। तो मैं उसमें बहुत डीप में बताने वाला हूँ। 18 अध्याय नहीं बताने, शुरू का केवल जो प्रभुपाद जी ने जो आमुख लिखा है, जो भूमिका लिखी, वो उसमें डीप में बताना है मेरे को। तो उसकी फीस जो है, रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल 500 रुपीज़ नॉमिनल है, जो कि मुझे नहीं, इस्कॉन भगत महाविद्यालय को जाएगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसको रजिस्टर्ड करें और दूसरे लोगों को भी रिकमेंडेड करें, तो इससे मुझे काफ़ी सहयोग मिलेगा और आप लोगों से भी एक थोड़ी सेवा हो जाएगी भगवान के लिए। प्रभु जी वो स्कैन हो रहा, स्कैनर जो है तो स्कैन अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो एक और फॉर्म में उसमें रोल नंबर दिया है ना, लिंक दिया हुआ है, रोल लिंक में जाओगे तो तुरंत हो जाएगा। उसमें नीचे लास्ट में गूगल पे लिखा है ना? नहीं, मैं आपको फिर से भेजूंगा, नीचे लिंक है माता जी, वो लिंक में आप ग्रुप में लिंक को क्लिक करो ना प्रभु जी, तो लास्ट में नीचे गूगल पे लिखा है, बट किसको करना है गूगल पे? रामेश्वर जी आप बताइए, आपने कैसे किया था? बता दूंगी प्रभु जी। अच्छा आपने कर दिया, ठीक है, फिर मैं कल से हाँ ठीक है। एक मिनट जरा, अर्जेंट कॉल है, मैं आपको ले रहा हूँ 2 मिनट के लिए। अभी हम सेशन एंड करते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी, बस तो मेरे वो चालू कर लेना 7 बजे दूसरा। जी किसके, मेरे सेशन में?
अच्छा। नहीं नहीं प्रभु जी, वो नहीं, अगर मान लो दूसरे स्टूडेंट जो पूछते हैं, दूसरे दूसरे छात्र होते हैं ना जो अटेंड करते हैं, वो पूछते हैं कि प्रभु जी हमको कितने समय तक स्पीच देना है, क्या शेड्यूल है, तो मेरे को तो ऐसे ठीक से पता भी नहीं था, तो मैंने कहा कि हम्म, 40+50 ऐसा है, तो ये मुझे उनको बताना नहीं है। ओके ओके। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके। अच्छा अच्छा, तो उसकी माइनस मार्किंग होनी चाहिए फिर, टाइम मैनेजमेंट का कॉलम है उसमें तो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरे हालांकि मेरे केस में तो एग्जैक्ट 35 मिनट में कर दिया था इन्होंने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है। हम्म। ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा। हम्म हम्म। ओह अच्छा, ये बात हो गई। हम्म। अच्छा, तो मेरे को नहीं लिया था उसने अपने सेशन में। हाँ हाँ, मेरे को नहीं लिया था आपने, मेरे को तो क्लियर है एकदम वैसे, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे को नहीं बुलाया था अपने उस सेशन में। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, फिर कंफ्यूजन हुआ, अब समझा मैं, ठीक है। हम्म। हाँ यस यस। ठीक है ठीक है, मगर मैं शुरू में जरूर बोल देता हूँ कि आप जो आप चाहे बोलना चाहे बोल सकते हैं, लेकिन मार्किंग का ये नॉर्म से इसी पे मार्किंग होगी, मैं बोल देता हूँ। यस। अच्छा, ये बता दूँ कि 40 मिनट तक आप बोल सकते हो, 10 मिनट क्वेश्चन आंसर का रखना है, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा। ओके ओके, तो मतलब ये एक बार उनको रिमाइंड करा सकते हैं, बाकी वो उनको मैनेज करना है, अपन को बीच में रोकना नहीं कि भैया टाइम हो गया है, ये सब कुछ नहीं करना, जाने दो, माइनस मार्किंग करो। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ समझ गया, बस अनाउंस करना है। ओके। हम्म हम्म। ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है प्रभु जी, ओके, ठीक है, मैं निकलता हूँ, ओके, हरे कृष्ण। क्या हो रहा है आज मेरे साथ। और सुनाओ, क्या हाल है। बढ़िया। दीदी तो मेरा सुना बढ़िया, टमाटर टमाटर घुमा रही है, घूम रही है, सब मार्केटिंग कर रही है, कहीं जा रही हाँ, है। सही हो गई। आप तो मुझसे झूठ बोल रहे थे कि दीदी ठीक ही नहीं हुई। झूठ नहीं बोला मैंने। झूठ बोला। दीदी वो ठीक हो अभी भी गई। दवाई चल रही है। दवाई तो चलेगी, लेकिन दवाई के लिए इसका मतलब थोड़ी कि बीमार हो गई, तो अच्छा खासा बीमार कर रहे हो दीदी को। आप नहीं चाहते दीदी ठीक हो। नहीं तो अभी कुकिंग वुकिंग चालू कर दी उन्होंने। मेरे को नहीं पता। क्यों, फिर क्यों नहीं मिला। मैं दूसरे घर में रहता हूँ ना। दूसरे घर में। तो खाना तो खाते होगे। मम्मी के हाथ खाता हूँ तो।
मम्मी का दूसरे घर में रह रहे हो आप? हैं? हाँ घर कौन सा घर में? दूसरा यहाँ नहीं रह गए? क्यों? ध्यान नहीं जाता हूँ। अरे आप मेरे सामने रहते थे, ऊपर देखता था छत पे, आप और छोटी दीदी दोनों साथ में कमरे में रहते थे। उस कमरे में रहते थे दोनों। अरे छत में, वो दीदी के घर में, बड़ी दीदी के घर में। नहीं अब नहीं रहता हूँ। अच्छा, उस टाइम एग्जाम चला रहे थे इसलिए था। तो अब कृष्णा घर में रहते हो? जो हमारा घर था उसके पीछे, हाउस नंबर 11। हाउस नंबर 11। अच्छा, वहाँ रहते हो? वहीं से आ रहे हैं अभी? हाँ अभी वहीं जाओगे? हाँ, नहीं अभी गाड़ी लेके आया हूँ मैं। हाँ, अभी कहाँ जाओगे? दीदी के पास? हाँ दीदी के पास। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। क्या समझ में आया आज? आज कि भगवान शक्तिमान है और जीव शक्ति है, शक्ति है। और आत्मा कितनी बड़ी रहती है। ये बताना मत, किसी को लोग हंसेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे। ये बातें बाहर बताना मत कि आत्मा का साइज 10,000 के बाल की नोक के 10,000वें भाग के बराबर है, और जीव परमात्मा शक्तिमान है, जीव शक्ति है। वो सोचेंगे शुभम को क्या हो गया। आज की बात मत बताना, अपने तक रखना बस, ठीक है? चलो, और बैठना तो बैठो, मुझे क्या बताऊँ, तो कुछ चलता रहेगा। प्रवचन इंग्लिश में होगा सारा काम। हाँ बैठो बैठो, बैठा कितने बजे तक? मतलब ये तो चलेगा मेरा 9 बजे तक चलेगा। मम्मी के साथ जाके बैठ के 9 बजे तक? हाँ, अब ये चलने वाला है। 9 बजे तो लेगा यार। जब तुम्हारी इच्छा हो, मैं ये कह रहा हूँ। मेरा तुमने पूछा कब तक चलेगा, तो मैंने कहा 9 बजे तक चलेगा। बाकी जब तक आपको बैठना बैठो। कृष्णा का नाम तो कान में जाते रहेगा। चाहो तो माला कर सकते हो, नहीं तो माता जी के पास बैठिए, कुछ उनसे प्रवचन सुनो। घर चले जाता हूँ मैं। जी हाँ, तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है। सॉरी आप क्या कितना था अब तो मैं काम चला लिया है। टंकी लगेगी। अब 9 दिन हो गए पूरे बिना देना। क्या प्रभु बोला 9 दिन हो गए, 11 से 20 तक 9 दिन टंकी लगेगी। कल सुबह सुबह लगेगी, है ना? बोल देना। गाड़ी कौन सी है? किसकी है? छोटी की दे दी थी वो। यार ले तो गए इसलिए दिया। अच्छा, अरे सुनो, अब तेरे 5:45 बजे होगी क्लास रोज, है ना? 5:45 तक आया ना, 5:30 तक आओ तो भी चलेगा।
काम है फोन का, वो करवाने आ जाए। तो घर पे क्या बना है? क्या मालूम? जाके पूछो कैसे क्या बना। अभी काम चालू किया था बनाना। तू भी खा के आया थे? क्या इधर के टमाटर वमाटर आ लिया उधर नहीं गए? है? उधर नहीं गए? आ गया ना। कितनी जल्दी? आओ, टाइम बदल दिया। उस दिन तो मैं यहाँ बना रही थी सुबह की, आज तो मैंने भी नहीं बनाया। क्या? अभी क्या 3 बजे वही के लिए सब्जी बनाई थी। आपका क्या 27,312 है NPS अकाउंट में डालने हैं इसमें। 27 क्यों रहा? 27,000 इतने कैसे हो गए? अच्छा ब्याज मिला ना। अच्छा एक साल का ब्याज मिला ना 2300 रुपए। खाना खाना है बेटा? क्या है? हाँ अभी है कहाँ से बड़ी डाल? रोटी तो मैं हो खिचड़ी गया। बना दूँ? हाँ हो खिचड़ी गया। बना दो, हाँ, खिचड़ी है ना, हो गया पापा ना? की रोटी हो हाँ, जाएगी ये दो, हाँ। और आर्यन की रोटी हो जाएगी। क्या कर रही? आप लोग याद नहीं रखते हो, फिर बाद में घूम जाता है। स्क्रीन शॉट ले देना बेटा। वो सिक्योरिटी नंबर रहते वो नहीं आते। ये यूनो खोल लिया था? नहीं खोला था? अभी नहीं खोला। यूनो को खोलने का क्या है फिर? उसमें अभी चालू है खैर। एक सेकंड रुको, मैं देखूंगी। दे दूँ 2 रोटी दे दूँ तेरे को? दे दो, 101 सब्जी पैक कर देना। सब्जी नहीं है बेटा। सब्जी नहीं बनेगी। सब्जी आम नहीं आपका बनाई। क्या था? वो तो मेरे को अभी याद आ गया इसलिए दे रही हूँ कि हमको सुबह खाना नहीं रखना है। 2101 दो हैं? दो रोटी दे दो। है ना? क्या खाने रहा? उसको वो करना है ना। ये अमन मेरा फोन चार्ज पे लगा देना। ये लो, आओ। ले तेरे वाले ये वो ऐसा मुड़ा हुआ है ना, वो मुड़ा हुआ है वो। सब्जी दे। वो चटनी है तो ले लो। चटनी का लिखी टमाटर हरी नहीं, हरी मिर्ची धनिया और एक टमाटर डाल। फोटो कॉपी की करवाना है बेटा की क्या है? 5 मिनट क्या? क्या चाहिए? हाँ बोलिए।
हाँ वो भी तो है, और कुछ नहीं है। लगाते ही उसकी फोटोकॉपी होना है, एक तरह की करवाना ये कान वाला सिस्टम अलग है ना। इधर रखो। क्रेडिट कार्ड लगा रहे हो, पर वो नाम सुधरवाना है तो उसको लगाओ आधार का नाम सुधरवाना है। पैन कार्ड में है ना नाम, कुछ ऐसा लिखा है और उसमें कोई नाम है। हाँ वो दिक्कत देता है, मेरा भी चौंक लोग आते आगे ट्रेन में सुधरवा लेना, फिर ट्रेन में सुधरवा लेना, आधार का कर लो। वो लिखा है तो जो लिखा है पिनअप कर देना और दाखिल कर देना। ये रामू एक तो वो बैंक वाला तो वो भेजे तो वो तो नहीं करवाएं क्या मसला, तो लेंगे प्रमाण पत्र उसको पढ़ा लो, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि कहीं। इधर आना शिवानी। पानी ला दिया खाली अभी कहाँ तक पहुँच गए हो? कौन लोग? कौन लोग पापा? कृष्णा के पापा। हाँ गाँव गए क्या? गाँव क्या कर रहे हो? गाँव जाके पेपर लेके जाते गाँव के लायक टाइम ही नहीं रहा। कितना अच्छा है तुम्हें जैसा लगता है ना पूरा बाल कटवा दिया। 10 से खिला रहा छोड़ता है। इसमें है शिवम से तो समझ में आएगा। इसमें लाओ बताओ। शिवानी इधर वो समझ पाएगी। अरे इधर बताओ। पेमेंट वाला पीछे देख, पीछे सबसे पीछे देखो, नहीं समझ में आएगा पूरा स्टेटमेंट लेना समझ। इसमें मूल और वो दे रखा क्या, प्रिंसिपल और ब्याज वगैरह दे रखा। इंटरेस्ट दिया तो है कितना? 10,000
1964। करने वाला है 10 लाख होगा वो। 10 लाख नहीं दे रहे 10 लाख जो बच्चा है वो वाला इसमें इंटरेस्ट वो दिया 10,000 लिखा है। आखिरी का देखा आखिरी में वो तो हर महीने का होगा रे। लेकिन हमें 10, 12, 31, 12 और फिर बस मानो मेरी बात। क्या चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस रोटी है एक है। 13,17,297 रुपए है ना। क्रेडिट एक आपने दो। शायद 10 तारीख को किया था 2,736 रुपए का। और क्या सब्जी? इसमें इंटरेस्ट ये दे कॉस्ट दो। नहीं बताया। सब्जी नहीं चाहिए? बच्चों के लिए भी तो बचा। आपने दिया था देखो पहले 1 तारीख को ओएस इंटरेस्ट रीपेमेंट बाय चलो मैं से जाऊँ। तो जो ट्रांसफर किया था वो 10,984 तो 2000